कहा जाता है कि प्यार अगर अंधा हो तो उसकी मंजिल खून से ही लिखी जाती है। और दोस्तों, आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को पहले बियर पिलाती है। बियर पिलाने के बाद जब उसका पति नशे में हो जाता है तो वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के चेहरे पर पत्थरों से इतने बार करती है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और जैसे ही उसके पति की मौत होती है तो वह अपने पति के शव को हाईवे किनारे फेंककर अपने घर पर आ जाती है और सबको यही दिखाती है कि शायद उसका पति कहीं पर गायब हो गया है। लेकिन जब पुलिस वाले इस पूरे मामले की गहनता से जांच करते हैं और जो मृतक होता है, जो उसका भाई होता है, जब वह पुलिस को एक सुराग देता है तो इस पूरे मामले का खुलासा इस प्रकार होता है कि इसकी सच्चाई जानकर आप भी हैरान परेशान हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक पत्नी इतनी शातिर हो सकती है कि वह अपने पति को इतने शातिराना तरीके से मौत के घाट उतारकर बड़े ही आराम से वह अपने घर पर रहे। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सामने आई है। इसी मैनपुरी में एक समीर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मीरा देवी के साथ जो है बड़े ही हंसी खुशी के साथ रहता था और दोनों का ही जीवन बड़ी ही खुशी के साथ व्यतीत हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो समीर की पत्नी मीरा देवी होती है वह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव होती है और एक्टिव होने के साथ साथ ही उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर एक दिन एक रिंकू नाम के लड़के से होती है। यह जो रिंकू नाम का लड़का होता है यह एटा का रहने वाला होता है और धीरे धीरे जो मीरा देवी होती है और जो रिंकू होता है इन दोनों के बीच चैटों का सिलसिला शुरू होता है। चैटों से इन दोनों की जो है दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद इन दोनों के बीच बहुत ही जल्द प्यार भी हो जाता है और इसी प्यार के चलते ये दोनों मिलना भी शुरू कर देते हैं। अब रिंकू एटा का रहने वाला था और मीरा देवी भी मैनपुरी की रहने वाली थी। तो यहाँ पर जो रिंकू था वह एटा से मैनपुरी मीरा से मिलने आया करता था और वहां पर ही वह प्राइवेट कमरा लेकर दोनों क्वालिटी टाइम बिताया करते थे। मतलब कि दोनों जो है फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं। अब इसी फिजिकल रिलेशन के चलते जो मीरा देवी का पति समीर होता है उसे अपनी पत्नी पर शक होना शुरू हो जाता है और वह अपनी पत्नी पर जो है नजर रखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो जो मीरा देवी होती है वह जब एक दिन रिंकू से मिलने के लिए जाती है तो उसका पति समीर जो होता है वह देख लेता है और वह अपनी पत्नी को वहां से डांट डपट कर अपने घर वापस लाता है और अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि तुम अब शादीशुदा हो और तुम्हें इस तरह का गंदा काम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो मीरा होती है वह भी अपने पति समीर से माफी मांगती है और कहती है कि आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर जो मीरा देवी होती है वह अपने इस वादे से मुकर जाती है और वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि जो उसके पति जो है वह उसके साथ रहे। वह रिंकू के साथ जो है लगातार कांटेक्ट में होती है और उससे लगातार मिल रही होती है और वह रिंकू को भी बताते हैं कि जो मेरा पति समीर है वह हम दोनों के बीच रोड़ा बन रहा है, वह हमें मिलने नहीं दे रहा है। अब धीरे धीरे यह बात समीर के घर वालों को भी पता चल जाती है। यहाँ पर समीर का बड़ा भाई सुशील होता है और उसकी पत्नी होती है यानी कि समीर की भाभी होती है। तो उन्हें भी जब यह बात पता चलती है तो वह भी मीरा देवी को समझाते हैं। लेकिन मीरा देवी कहाँ मानने वाली थी, वह तो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपने पति अपना जो सही और गलत था उसके बारे में वह सोच नहीं रही थी। और वह रिंकू के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और वह रिंकू से कहती है कि देखो, हम दोनों के प्यार के बीच में मेरा पति जो समीर है वह रोड़ा बन रहा है, उसे रास्ते से हटाना होगा। तो यहाँ पर जो रिंकू होता है वह अपने मौसेरे भाई जिसका नाम नीलेश होता है उससे बात करता है और उसे बताता है कि मैं ऐसे ऐसे एक महिला के साथ कांटेक्ट में हूँ और मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और हमारे प्यार के बीच में जो उस महिला का पति है वह रोड़ा बन रहा है और उसे जो है रास्ते से हटाना है। तो यहाँ पर जो रिंकू का मौसेरा भाई नीलेश होता है वह भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है और 31 मार्च की जो है ये जो मीरा देवी होती है यह अपने पति से बोलती है कि देखो, आज हमें घूमने चलना है और तुम्हें मैं पार्टी भी दूंगी। तो यहाँ पर जो समीर होता है वह अपनी पत्नी मीरा को लेकर घूमने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जो मीरा होती है वह बोलती है कि क्यों ना तुम्हें मैं बियर पिलाती हूँ और इसी बहाने तुम्हारी पार्टी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर समीर भी सोचता है कि क्या बात है, आज मेरी पत्नी ही खुद मुझे बियर पीने के लिए बोल रही है। और यहाँ पर मीरा जो होती है वह अपने पति समीर के लिए काफी ज्यादा बियर खरीदती है और अपने पति समीर को बियर पिलाती है। और जब उसका पति नशे की हालत में हो जाता है तो
वह अपने प्रेमी जो रिंकू होता है उसके पास कॉल करती है और बताती है कि मेरा पति अब नशे में है, अब तुम आ जाओ। दोस्तों यहाँ पर जो मीरा देवी होती है और जो रिंकू होता है उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है कि तुम अपने पति को जो है बियर पिलाना और जब नशे की हालत में हो जाएगा तो तुम कॉल करना और कॉल करते ही मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा और वहीं पर तुम्हारे पति समीर का जो है हम काम तमाम कर देंगे। और इसी प्लान के अकॉर्डिंग रिंकू जो है मीरा के पास पहुंचता है और देखता है कि जो समीर है वह नशे की हालत में है। तो यहाँ पर मीरा देवी और जो रिंकू होता है और जो नीलेश होता है, ये तीनों मिलकर जो है पत्थर की मदद से समीर के चेहरे पर इतने बार करते हैं कि उसके चेहरा जो है किसी को पहचानने लायक नहीं रहता है और साथ ही समीर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये तीनों जो है समीर की लाश को हाईवे पर फेंक कर, जो कि हाथरस के सिकंदराव का एक हाईवे होता है, वहां पर फेंक कर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो मीरा देवी होती है वह वापस अपने ससुराल आ जाती है और जो रिंकू होता है और जो उसका भाई नीलेश होता है वह अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो मीरा का जेठ होता है जो कि सुशील होता है, जो समीर का भाई सुशील होता है, वह मीरा देवी से पूछता है कि तुम्हारा पति हमें देख नहीं रहा है, वह कहाँ पर है। तो यहाँ पर मीरा बताती है कि देखो, मेरा पति मुझे कुछ बताकर नहीं गया है और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है। तो यहाँ पर ऐसे ही धीरे धीरे 2-4 दिन बीतते हैं और जो सुशील होता है और जो सुशील की पत्नी होती है वह देखते हैं कि उसका भाई गायब है, ना ही उससे कोई कांटेक्ट हो रहा है, ना ही उसका फोन लग रहा है और ना ही उसको बारे में किसी को कुछ पता है। तो वह 10 अप्रैल 2025 को जो है अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को तहरीर देते हैं कि जो उसका भाई है वह 30-31 मार्च से जो है अचानक से कहीं गायब हो गया है और उस ना ही तब से ना ही उस समय से उसके पास उसका जो फोन है वह लग रहा है और ना ही उससे कोई कांटेक्ट हो रहा है। और जो उसकी पत्नी मीरा देवी है वह किसी और के साथ अवैध संबंधों में है। अब पुलिस वाले इस जो समीर का भाई सुशील होता है उसके तहरीर पर जो है रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और पुलिस वाले इस पूरे मामले की जो है गहनता से जांच करना शुरू करते हैं और साथ ही पुलिस वाले सुशील से जो समीर की फोटो लेते हैं और उससे सभी डिटेल लेते हैं और पुलिस वाले जांच पड़ताल में शुरू कर देते हैं। साथ ही जो मीरा देवी होती है वह अपनी ससुराल से अचानक से गायब हो जाती है, जिससे कि सभी का शक मीरा के ऊपर जाता है। और दोस्तों पुलिस वाले मीरा की तलाश करते करते मीरा को पकड़ लेते हैं और दोस्तों पुलिस वाले मीरा की तलाश करना शुरू करते हैं और उसका जो फोन होता है उसको भी सर्विलांस पर लगाते हैं और अपने टैक्टिकल टीम की मदद से मीरा को जो है पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। और पुलिस वाले जब मीरा की कॉल डिटेल निकालते हैं तो उसमें से एक नंबर दिखाई पड़ता है जो कि एटा के रहने वाले रिंकू का होता है। तो पुलिस वाले रिंकू को भी अरेस्ट कर लेते हैं और जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो यह बताते हैं कि हमने जो है एक तीसरे व्यक्ति जो कि रिंकू का मौसेरा भाई नीलेश है उसके साथ मिलकर रिंकू की जो है हत्या कर दी है और हत्या जो है 30-31 अप्रैल की रात को ही कर दी थी। और दोस्तों वह बताते कि हमने जो है हाथरस के सिकंदराव के हाईवे के किनारे उसकी लाश फेंक दी थी। दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं वह जब हाथरस के सिकंदराव थाने से कांटेक्ट करते हैं तो वहां से पुलिस वालों को पता चलता है कि 1 अप्रैल 2025 को जो है उसी हाईवे किनारे से एक जो है लाश हमें मिली थी और उस लाश का जो है चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था और उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। और जब उसकी जो है कई दिन तक किसी ने जो है कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी और ना ही उसको किसी ने ढूंढा था, तो हमने उस बॉडी का अंतिम संस्कार करा दिया था। और उसके जो फोटो थे वह जो है पुलिस वाले मैनपुरी थाने के अंतर्गत भेज देते हैं, जिससे कि खुलासा होता है कि यह वही लाश थी जो कि मीरा ने अपने पति समीर को जो है अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी। और दोस्तों इस तरह से पुलिस वाले जो है इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं और इन तीनों आरोपियों को पुलिस वाले जो है पकड़ लेते हैं और इनसे पता चलता है कि ये मीरा और जो रिंकू थे यह पिछले 2 साल से जो है रिलेशन में थे और इंस्टाग्राम के जरिए जो है इन दोनों की मुलाकात हुई थी और मुलाकात के चलते ही इन दोनों के बीच प्यार हो गया था और प्यार के चलते ही ये दोनों फिजिकल रिलेशन में आ गए थे और दोनों ही एक साथ रहना चाहते थे और साथ रहने के चलते ही जो है इन्होंने समीर को जो है मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। और जल्द ही पुलिस द्वारा इन तीनों आरोपियों को जो है कोर्ट द्वारा सजा सुना दी जाएगी और ये अपना पूरा जीवन जो है बाकी का जो जीवन होगा
वह जेल में व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।